हम एजी ऑफिस में जब नौकरी करते थे तब सरकारी आंकड़े आया करते थे, तो वो इतने बड़े होते थे कि हमारी जो तनख्वाहें थी तो मतलब तनख्वाहों के मुकाबले क्या राज्य का बजट और कहाँ। तो कई योजनाएं होती थी, 532 करोड़, 440 करोड़, ऐसी योजनाएं होती थी जिनमें वो खर्चे करते थे, तो हम उनका कंपाइलेशन किया करते थे। तब ऐसे आते थे तो हम जो है ना, क्योंकि अब हम तो एक आम आदमी की जो कमाई होती है वो ऐसी इतनी होती है कि वो उसी के आसपास सोचता है। तो मैं मजाक करता था, व्यंग कार तो था ही। अब 532 करोड़, तो 532 करोड़ या 444 करोड़, या तो ये फिगर होते थे, आंकड़े होते थे, सिर्फ आंकड़े। मतलब इसके आगे हमारा दिमाग स्ट्राइक नहीं करता था कि मतलब करोड़, करोड़ मतलब करोड़, क्योंकि हम तो हजारों वाले आदमी थे। तो मैं मजाक करता था कि भाई आंकड़ों में हम तो बिंदी देखते हैं, हम रुपए नहीं कहते। 532 करोड़ रुपए नहीं कहते थे, 532 करोड़, 344 करोड़। तो मैं कहता था कि हम रुपए नहीं कह सकते, क्योंकि रुपए की जब बात करते हैं तो हमारी सीमा हजार तक सिमट जाती है। तो ये आंकड़े हैं और बिंदियां हैं, जैसे 522 तो करोड़, तो फिर हम बिंदी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखते थे। 522 करोड़ पे हम 7 बिंदी ऐसे नहीं लिखते थे कि 522 करोड़ 7 बिंदी, 522 फिर लिखते थे 7 बिंदियाँ। तो मैं मजाक भी करता था और ये कहता था। अब आज मैंने सुना कि साहब एक राज्य में एएसआई को गृह मंत्री हुक्म दे रहा है कि 100 करोड़ रुपए उड़ा के दो। वैसे हम लोग आमतौर से सुनते हैं कि ये जो सरकारी तंत्र में ये पुराना प्रचलन है, कई जगह तो ठेके पुलिस के थाने बिकते हैं, ऐसा सुनते आ रहे हैं। और वो ऐसे था कि भाई पहले वो बिक गया, ऐसा कहते हैं लोग, अब हमने देखा नहीं है, ऐसे सुनते आ रहे हैं। कोई हमारे पास है तो है नहीं कि भाई थाना बिक गया, तो थानेदार ने पैसे दे दिया, जो अपने से ऊपर अफसर को, ऊपर अफसर वाले ने मंत्री को दे दिया, तो वो फिर अपनी वो जो करता था वो करता था। अब वो जो मुंबई की है वो अलग क्यों है? एक तो जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं उसके घर के बाहर जिलेटिन की छड़े रखना, ये आतंकवाद है एक तरह का। हम ये नहीं कह सकते कि ये मतलब एक अपराध है, सामान्य अपराध है। अगर और बीच में एक प्रकरण भी आया था कि एक आतंकवादी संगठन की वो कुछ हुई थी कि पैसे आया था, बाद में पुलिस ने उसको डिनाई कर दिया। और इसी वजह से जो एनआईए की एंट्री हुई थी, एनआईए यहाँ पे मुंबई में इसलिए आया था क्योंकि आतंकवाद का उसे वो वो मिल गया था स्रोत। अब स्रोत मिल गया तो वहाँ एनआईए की एंट्री स्वाभाविक रूप से होनी थी। पर वो केस कहाँ निकला जाके, वो लोकल लेवल पे ही रह गया। पर लोकल लेवल पे भी ये सामान्य क्राइम नहीं है, ये अपराध है। इस तरह धमकाना लगभग आतंकवाद के समकक्ष। अब इतनी बड़ी रकम, असल में हुआ क्या है कि नोटबंदी और कोरोना के बाद सामान्य आदमी का आर्थिक स्तर बहुत गिर गया है। ये अभी लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, पर हकीकत यह है कि सामान्य लोगों का आर्थिक स्तर गिर गया है। हम उनमें नहीं हैं जिनका स्तर गिरा, क्योंकि हमारी पेंशन आती है, मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ। पर आज जिनके पास स्थायी आय नहीं है उनके लिए बहुत परेशानी है, ये सच्ची बात है, ये बात सच्ची बात है, जिनकी नियमित नहीं है ना। और फिर उसमें नेता भी हैं, नेताओं के पास भी बहुत कहते हैं पता नहीं विदेशों में धन है या नहीं है। 100 करोड़ वो जो जिसको कहा है, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, वो क्राइम वाली बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए संभव नहीं है। उसने कह दिया कि साहब 1750 बार है वसूल करके ला। अब बार पर बार क्या है, वो निजी है, वो निजी हैं, उनके पास ऐसी आय है कि नहीं, आय इतनी है कि नहीं वो 2-3 लाख रुपए पर महीने दे दें। नहीं देंगे तो पुलिस वाला उसको, पुलिस वाले तो डंडा, उसको तो वसूली। वहाँ पे मुंबई का तो कहते ही हैं हफ्ता वसूली, हफ्ता वसूली। तो जिसको वसूल करना हफ्ता, उसका तो डंडा है या चाकू है, जो अपराधी भी है।
पर जो निजी व्यवसायी है उसके लिए अब बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए ये संघर्ष बढ़ रहा और बढ़ेगा, क्योंकि इन भाई आम आदमी भी स्वीकार नहीं कर पा रहा कि मेरा स्तर थोड़ा गिर रहा, नहीं मध्यम वर्ग तो स्वीकार नहीं कर पा रहा। तो बड़े नेता उनको उनको वही 100 करोड़, वही 500 करोड़, 100 करोड़। मेरे को तो मैं कहूँ कुछ भैया बताओ इसमें 100 के नोट कितने होते हैं भाई 100 करोड़ में? पेंशनर आदमी हूँ, ये मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि ये 100 करोड़ कहने में कितना आसान है, पर जमीन पे जब काम करना पड़ता है ना। और आज की स्थिति नोटबंदी, मंदी, कोरोना, तीन है, नोटबंदी, कोरोना और मंदी, तीनों चल रहे हैं। इसमें आप घास बार जो खोले बैठे, चाहे जो शराब बेच रहे हैं, चाहे वो भू माफिया हैं, उनके लिए जमीन से पैसा एकत्रित करना आसान नहीं रहा। परंतु जिनको वसूली करना है, नेताओं को, पुलिस वालों को, क्रिमिनलों को, उनके लिए तो वही चल रहा है। तो ये संघर्ष चलेगा अभी, ये स्वीकार करने के बाद। मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ की बजाय अगर वो 10 करोड़ या 12 करोड़ कह देते तो वो ठीक था, पर उनको तो पुरानी आदत पड़ी हुई है नेताओं को, 100 करोड़ चाहिए या हमको तो ये आर्थिक तनाव बहुत बड़े सामाजिक तनाव का कारण बनने जा रहा है। और अभी तो शुरुआत है, अभी उठना है, अभी तो आप जैसे जैसे सतह पे आएगा ये एक घटना है, केवल ऐसी घटनाएं बहुत सारी हो रही होंगी कई जगह नेता ऐसे कह। अभी तक तो यह था कि आईजी से कर लिया, पर आईजी से अब उनको शर्म आ रही है कि आईजी बड़ा है, डीआईजी बड़ा है, उससे बात है, तो बोले निचले स्तर के लोगों को करो। एक गृह मंत्री का एक एएसआई से इस तरह का लिंक अपने आप में ये बता रहा है कि जो प्रशासनिक शिष्टाचार था वो भी खत्म हो रहा है। इसी तरह प्रशासनिक सामाजिक शिष्टाचार खत्म हुआ, क्योंकि आर्थिक वैमनस्य, आर्थिक तनाव इतना बढ़ेगा अभी कि अपराध और ये तनाव बढ़ेगा। अब 100 करोड़ आसान नहीं है, वो मैं नहीं समझता कि वो कैसे आया, वो एएसआई कैसे रही, पर 100 करोड़ उसके लिए आसान काम नहीं था, पर दबाव था। हो सकता है उस दबाव में, उस तनाव में उसने वो काम किया जो भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुआ। और मेरी दुनिया का इतना बड़ा पूंजीपति, जबकि सारी दुनिया जानती है कि पूंजीपतियों के प्रभाव में पूरा विश्व चल रहा है। ये बैर केवल उस पूंजीपति से नहीं है, पूरे पूंजीपतियों का समाज है उससे, जो पूरे विश्व में फैला है। अभी तो और पूंजीपति बाहर से आ रहे हैं, तो आप क्या ये मतलब कायम करना चाहते थे कि दूसरे पूंजीपति आए तो वो हमसे डरे और हमें धन दें? और ऐसा लगता है कि अब पहले कहते थे पार्टियां चंदे लेती है पूंजीपति, अब तो वो हफ्ता वसूली पे उतर आई हैं। मतलब राजनीतिक पार्टियों को चंदा देना कोई वो बड़ी बात नहीं है, पर अब वो हफ्ता वसूली पे उतर आई है, तो ये बहुत बड़ा गलत संदेश है। और आने मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सरकार में क्रिमिनल बैठे हैं, ये प्रचार में आ रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो भाई फिर इस देश का मालिक तो भगवान ही है। ये बहुत भयानक घटना है, ये छोटी सी घटना नहीं है। और मनसुख नाम के उस सज्जन मनसुख हिरण की जो हत्या हुई है, वो एक व्यापारी है। एक व्यापारी की हत्या हो जाना राज्य के लिए शर्म की बात है। ये बहुत बड़ी घटना है। एक व्यापारी घर वो रखना जिलेटिन, और एक व्यापारी की हत्या हो जाना, ये अच्छा शासन नहीं है। राज्य का काम है वो व्यापारियों की रक्षा करे। ये हमारे चाणक्य नीति में लिखा है, कोई भी राज्य, चाहे वो दुनिया में कोई भी राज्य हो, उसको व्यापार, क्योंकि व्यापार से ही तो आपका समाज चलता है। व्यापार क्या है? राशि कर्म। कोई नौकरी करेगा, कोई व्यापार करेगा, कोई बढ़ईगिरी करेगा, कोई लोहागिरी करेगा। ये चलते रहना चाहिए और सामान्य रूप से चले। तो ये बहुत बड़ी घटना है, और मैं भगवान से प्रार्थना करूँ, हे भगवान हमारे शीर्ष नेतृत्व को सद्बुद्धि दे और वो इसे रोके।